नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। जातिगत जनगणना सबका साथ सबका विकास और सबके कल्याण के लिए राहुल गांधी जी को संविधान पढ़ने के लिए ट्यूशन लगानी चाहिए। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस का विजन समाज का विभाजन रहा है। कांग्रेस का नकली चेहरा सामने आता है, असली सूरत छिपी रहती है। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना के फैसले को लेकर कहा कि ये सबका साथ सबका विकास और सबके कल्याण के लिए की जाएंगी। मैं जातिगत जनगणना कराने को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। ये जाति की राजनीति नहीं है, सुशासन और आधारभूत नींव है। समाज के हर वर्ग को न्याय देने का प्रयास है, जो पूरे पारदर्शी तरीके से जमीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज में व्यापक हित में जातिगत जनगणना का उपयोग किया जाएगा। वहीं इस दौरान श्री चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो काम नहीं करती और जब विपक्ष में आती है तो जातिगत जनगणना जैसी मांग करती है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? उनके पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा था कि वह जाति के आधार पर आरक्षण के विरोधी है। पत्र रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने हमेशा जाति और जातिगत जनगणना का विरोध किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट किसने दबाई थी? कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया है। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना कांग्रेस के डीएनए में है। कर्जा माफ करेंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे और बेरोजगारी भत्ता, ऐसे कई झूठ कांग्रेस ने हमेशा बोले हैं। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1980 के दशक में जब मंडल कमीशन आया तब इंदिरा गांधी जी ने ही विरोध किया था। बीपी मंडल की जातिगत जनगणना की मांग को तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह ने खारिज किया था। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का रुख क्या था? उस समय जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी पावर में आई। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की उनकी सरकार आई, तब उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वस्त किया था कि जातिगत जनगणना पर कैबिनेट में विचार करेंगे। मंत्रिमंडल का एक समूह बना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, तब भी जातिगत जनगणना नहीं हुई, बस एक सर्वे ही हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, क्यों स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई? और उस समय सर्वे के SECC के जो आंकड़े थे उसमें भी हजारों त्रुटियां थी, वो लगभग अस्वीकार कर दिया गया था। तब कांग्रेस कहाँ थी? पत्रकार वार्ता के पूर्व पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री नरेंद्र सलूजा जी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवान दास सबनानी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री आशीष उषा अग्रवाल उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज ही प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट की समिति ने यह फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। यह फैसला ऐतिहासिक है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी।
समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी। इसके पहले भी जब मोदी जी की सरकार ने फैसला किया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का, तब भी देश में कहीं तनाव पैदा नहीं हुआ और जातिगत जनगणना भी सामाजिक न्याय के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके कल्याण के लिए की जाएगी।